ओम प्रकाश राजभर। बीजेपी नेता से हुई ओम प्रकाश राजभर की बातचीत। बंद कमरे में 3 घंटे तक हुई राजभर से बातचीत। राजभर ने किया सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को डिस्टर्ब। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक दल दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे और सभी पार्टी के मुखिया, पार्टी के बड़े नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपने चुनावी माहौल को तूल पकड़ा रहे थे। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, आज तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज मैं पूछ रहा था, आज मैं देख रहा था, आज बबुआ बोल रहे थे कि अगर हमारी सरकार होती तो हमारी सरकार भी भव्य राम मंदिर बनाती। अरे मैंने कहा कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत होती तो राम मंदिर के बारे में सोचते। तुम्हें सवाल ये पूछना चाहिए, मुख्यमंत्री टिकट मांग रहे हैं, कभी इस विधानसभा से, कभी उस विधानसभा से, कभी उस विधानसभा, उन्हें कोई टिकट नहीं दे रहा। अरे आप जानते ही नहीं हो। आपको मैं बताऊं, मुख्यमंत्री जी टिकट मांग रहे हैं, कभी इस विधानसभा से, कभी उस विधानसभा से, कभी उस विधानसभा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। तभी मिशन को लेकर चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर डिटेल्ड गाइडलाइंस आर बीइंग इशूड एंड व्हिच विल बी गिवन टू ऑल ऑफ यू रिगार्डिंग द कोविड guidelines 2022 as to how the political parties, how the election officials, how the EVM persons will be dealt with and will be dealing with the COVID appropriate behavior. But the main point I would like to share with you, the commission has decided that no road show, padyatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, because the situation is dynamic, it is not static. No road show, no padyatra, no cycle, bike or vehicle rally and any procession. Similarly, no physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. Commission shall subsequently review the situation considering the situation of the pandemic and issue further instructions accordingly. ऐलान के बाद सपा गठबंधन में हिस्सेदार बने सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से बीजेपी नेता और ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य दयाशंकर सिंह ने मुलाकात की। बंद कमरे में तकरीबन 3 घंटे तक दोनों नेताओं की बातचीत हुई। वहीं बातचीत के दौरान सपा गठबंधन में हिस्सेदार बने सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव की बेचैनी बढ़ा दी। अखिलेश यादव के साथ बैठने वाले, मंच साझा करने वाले और सपा पार्टी में यानी अखिलेश यादव को विश्वास दिलाने वाले राजभर का एक राज अखिलेश यादव के लिए कहीं अब मुसीबत की घड़ी न बन जाए। जो आपने कहा था कि बीजेपी के साथ जाना आत्महत्या करने समान जैसा है, अब किसी सूरत में आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो ये बदलाव कैसे आया? देखिए, समाज हित में ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई इस प्रदेश में जो वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है, उसके अधिकार के लिए जो भी पार्टी तैयार हो, हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। बीजेपी अगर इसकी घोषणा करे तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। वरुण राजभर ने कहा कि दयाशंकर सिंह अपने लिए गठबंधन सीट पक्की करने आए थे और वह चाहते हैं कि सुभाषपा यानी राजभर की पार्टी से वह चुनाव लड़े। लेकिन बीजेपी सूत्रों की माने तो बीजेपी चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर को किसी तरह से घर वापसी लाया जाए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर बार बार बीजेपी को यह एहसास दिला रहे हैं कि उन्हें अखिलेश यादव 2 दर्जन से ज्यादा सीटें दे रहे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो बीजेपी इस कोशिश में है कि ओम प्रकाश राजभर को अपने खेमे में लाया जाए, जिससे समाजवादी पार्टी के गठबंधन को करारी हार हो सके, क्योंकि पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की अच्छी पकड़ है।
ब्यूरो रिपोर्ट माय भारत।